कोई रोजगार मांगे तो हिंदू मुस्लिम की बात बताओ, कोई अपने घर परिवार के लिए छत मांगे तो हिंदू मुस्लिम का फसाद कराओ, कोई अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी की बात करे, कॉपी किताब की बात करे तो उसको हिंदू मुस्लिम विवाद समझाओ। और इसीलिए देश के अंदर बंटवारे की सियासत करते हुए ये सत्ता पे चिपके रहना चाहते हैं। अमित शाह अपने भाषणों में बड़े शौक से बोलते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। मैं पूछती हूं आरएसएस और भाजपा के लोगों से कि आपके सावरकर ने सबसे पहले 31-32 में किताब लिखी और उस किताब के अंदर हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमानों के दो मुल्कों में बांट देना चाहिए ये बात लिखी। तो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का साजिश किसने रचा? मिस्टर अमित शाह, मिस्टर नरेंद्र मोदी, इस देश के बंटवारे की इबारत किसने लिखी? आपके लोगों ने लिखी। ये हम नहीं बोल रहे कि ये अंग्रेजों के दलाल थे, ये इनके गुरु ने कहा हमारी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है, हम इस आजादी के आंदोलन का हिस्सा नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे कि देश के साथ इन्होंने गद्दारी की, इनके काम और कृत्य बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तिरंगे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ा गया उसी तिरंगे को इन्होंने पैरों के नीचे कुचला। उस तिरंगे की ये होली जलाते रहे और इतने बरसों तक आजादी के बाद भी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे कभी भी ये तिरंगा नहीं फहराए थे। अब जाके मजबूरी में इनको फहराना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री बैठे हैं। और हसरत मोहानी एक कम्युनिस्ट लीडर कांग्रेस के सेशन में 1921 में पूरी आजादी देश को मिलनी चाहिए ऐसा प्रस्ताव पास करो, बात उठाते हैं। और इस देश में जब पूर्ण स्वतंत्र का नारा तय हुआ 1928-29 में आजादी के आंदोलन के प्लेटफॉर्म से, उसका प्रतिरोध और विरोध आरएसएस ने किया। देश के अंदर आजादी के आंदोलन के साथ लगातार धोखाधड़ी करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रोल इस देश में अफरा तफरी फैलाने का रहा, हमेशा हिंदू मुस्लिम डिवाइड का रहा। मिस्टर अमित शाह बार बार यहां आते हैं, आपके बिहार में ने सुना है फिर आने वाले हैं। जब पिछले चुनावों में वो आए थे तो बिहार की जनता ने और बिहार के पत्रकारों ने पूछा था कि आपने 15 लाख देने का वायदा किया था मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर परिवार को, वो कहां है? तो अमित शाह ने कहा था वो तो चुनाव का जुमला था, चुनावों में तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो अमित शाह फिर आने वाले हैं। अमित शाह अपने भाषणों में बड़े शौक से बोलते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। जब भी वाम पक्ष की तरफ उंगली करते हैं तो बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। मैं पूछती हूं आरएसएस और भाजपा के लोगों से कि आपके सावरकर ने सबसे पहले 31-32 में किताब लिखी और उस किताब के अंदर हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमानों के दो मुल्कों में बांट देना चाहिए ये बात लिखी। तो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का साजिश किसने रचा? मिस्टर अमित शाह, मिस्टर नरेंद्र मोदी, इस देश के बंटवारे की इबारत किसने लिखी? आपके लोगों ने लिखी। आज आप किताबों से महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने मारा, किताब से गायब कर रहे हैं। गांधी जी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया, आप किताब से गायब कर रहे हैं। नथुराम गोडसे को जिस सावरकर ने ट्रेन किया, मोटिवेट किया, नफरत फैलाई और गांधी जी की हत्या हुई, उन्हीं सावरकर को आप किताबों में घुसा रहे हो। आपने मौलाना आजाद, जिन्होंने इस देश के बंटवारे को स्वीकार नहीं किया और कहे हिंदुस्तान मेरा देश है, पाकिस्तान नहीं है, यही रहे, यही मंत्री बने, यही अपनी जान दिए। आज उस मौलाना आजाद को आप किताबों से गायब कर देते हैं ताकि हिंदुस्तान के आने वाले बच्चे नहीं जाने कि इस देश के अंदर मुस्लिम्स ने इस देश की आजादी के लिए भी लड़ा था और इसी मुल्क को अपना मुल्क माना था। इसलिए टुकड़े टुकड़े करने की सियासत करने वाले आज दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। याद रखिएगा, जहां जहां ये चरण डालते हैं वही दंगे फसादी होती है। अमित शाह आ रहे हैं, बिहार के लोगों को मैं सजग कर रही हूं, ये बार बार चक्कर काटेंगे,
यहां के महागठबंधन से ये घबराए हुए हैं और इसलिए जो देश भर में इंडिया बना है तो वो यहां से चूंकि पहली मीटिंग की शुरुआत हुई, इसी स्टेट को वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि बिहार के वासी होने के नाते हम उस बात के लिए भी सजग रहे। इसलिए मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो हुकूमत में बैठे हैं, अंग्रेजों की केवल दलाली नहीं किए, अंग्रेजों से राज करना भी सीखे। और वो राज करना है, बांटो और राज करो, नफरत की राजनीति फैलाओ। कोई रोजगार मांगे तो हिंदू मुस्लिम की बात बताओ, कोई अपने घर परिवार के लिए छत मांगे तो हिंदू मुस्लिम का फसाद कराओ, कोई अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी की बात करे, कॉपी किताब की बात करे तो उसको हिंदू मुस्लिम विवाद समझाओ। और इसीलिए देश के अंदर बंटवारे की सियासत करते हुए ये सत्ता पे चिपके रहना चाहते हैं। हमको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सपोर्टर है, समर्थक है, उन सब ने आज ये समझना है कि जब सब साथियों ने कहा संविधान पे खतरा है, अरे पूरे देश की सोच और समझ पे खतरा है। संविधान तो उसी देश की सोच और समझ का प्रतिनिधित्व करता था जिसको इस देश के लोगों ने निर्मित किया। और नरेंद्र मोदी के बिठाए हुए वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के सलाहकार विवेक रॉय लिखते हैं कि देश के संविधान की जिंदगी पूरी हो चुकी। इस देश के संविधान के निर्माताओं की बेइज्जती करते हैं कि हिंदुस्तान का यह संविधान हिंदुस्तानियों ने नहीं लिखा, अंग्रेजों ने लिखा है। इसलिए आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस किस्म की हुकूमत हमारे सिर के ऊपर बैठी है। अर्थतंत्र के मामले में कहां पहुंचाए हैं। बहुत साथियों ने जिक्र किया यहां गैर बराबरी का। मैं सीधे सीधे बात करना चाहती हूं। दुनिया की रिपोर्टें आ रही हैं, देश की रिपोर्ट भी उसमें शामिल होती है। हमारे देश की हालत मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहां पहुंचाई है कि हमारे देश के जो ऊपर के 1% अमीर है, ऊपर के 1% अमीर हमारे देश की कुल धन दौलत के 40% हिस्सा के मालिक है। और हमारे देश का जो नीचे का 50% जनता है, लगभग 70 करोड़ इंसान, उनके हिस्से कुल धन दौलत का केवल 3 पैसे हिस्सा आता है। इतनी बड़ी गैर बराबरी है कि 100 बरस पहले जहां हिंदुस्तान खड़ा था, एक और अमीर और गरीब के बीच की खाई में, वो वहां पहुंच चुका है वापिस हिंदुस्तान। ये इन्हीं का आंकड़ा है, इनके क्राइम ब्यूरो का, कि पिछले साल आत्महत्याएं करने वालों में 25% दिहाड़ीदार मजदूर थे। इसका मतलब है कि महीने में 10 दिन भी काम नहीं मिल रहा है, घर में रोटी नहीं चल रही है। ये आंकड़े सरकार के हैं। और पिछले ही साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा जमा कराया। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा इस देश में 5 साल के नीचे के बच्चे क्यों मर रहे हैं इतनी बड़ी गिनती में, कारण बताओ, तो मिस्टर मोदी की सरकार एफिडेविट जमा कराती है और एफिडेविट में स्वीकार करती है कि 65% बच्चे जो मर रहे हैं 5 साल से नीचे, उनके मरने का कारण कुपोषण है, कोई बीमारी नहीं है, उनको अनाज नहीं है। और हिंदुस्तान को अपने 9 साल के राज में कहां पहुंचा दिया इन्होंने कि 122 देशों में हिंदुस्तान 112वें स्थान पे भुखमरी के इंडेक्स में है। हमसे बेहतर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे बेहतर स्थिति में है। तो भूख की तरफ धकेल दिया, बेकारी की तरफ धकेल दिया, महंगाई की तरफ और धकेल दिया और अफरा तफरी और नफरत के माहौल को बढ़ा दिया। तो इस किस्म की हुकूमत जो देश की जड़ों को कमजोर कर रही है, जो देश की सभ्यता को बर्बाद कर रही है और देश के जनमानस की सारी आशाओं के ऊपर पानी फेंक रही है, इस हुकूमत के रहने का